नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार नियोजित शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा और BPSC द्वारा आयोजित TRE टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फेज 3 से संबंधित सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं, उसका 80 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? ए खराज एवं खम्स, बी जजिया एवं जकात, सी सर्व यानी सिंचाई कर, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी कर फिरोज शाह तुगलक के समय में प्रचलन थे। फिरोज शाह तुगलक सिर्फ एक नया कर भाव ए सर्व यानी सिंचाई कर को लागू किए थे, लेकिन जजिया, जकात, खम्स और खराज ये सभी जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में जारी रहे। प्रश्न संख्या 2 है, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी बारदोली सत्याग्रह, सी खेरा सत्याग्रह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए चंपारण सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गांधी जी भारत में पहली बार भाग लिए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 3 नंबर प्रश्न है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए छत्रसाल ने, बी परमार वंश के राजा ने, सी चंदेल वंश के राजा ने, डी राजा भोज ने। तो इसका सही उत्तर होगा सी, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में जो है मंदिर समूहों का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए करिकाल, बी परांतक प्रथम, सी राजराज प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, परांतक प्रथम को चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चोल राजवंश जो मध्यकालीन चोल राजवंश था उसकी स्थापना विजयालय ने की थी, लेकिन परांतक प्रथम को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी, जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917, डी अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका सही उत्तर है डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में तिलक अंतिम रूप से भाग लिए थे, क्योंकि 1920 ईस्वी में तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित कीजिए। ए जतीन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी कल्पना दत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2 भूख हड़ताल के कारण मौत हो गया, 1 का 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जो हो जाएगा मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या, 3 हो जाएगा। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। बी का 3 चंद्रशेखर आजाद जो हो जाएगा वो मुठभेड़ के दौरान हो जाएगा। भगत सिंह जो है 4 हो जाएगा, फांसी दिया गया था। कल्पना दत्त 1, आजीवन कारावास। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर है सी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न संख्या 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ए स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, बी एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके, सी इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, डी मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। इसका सही उत्तर है बी, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य कर सके। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? ए जॉन लॉरेंस,
के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। ए जॉन लॉरेंस, बी कार्ल मार्क्स, सी आर सी मजूमदार, डी सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही उत्तर है बी। जर्मनी के विद्वान कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है, सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। प्रश्न संख्या 11 है, अब्बा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी नील, सी सिंधु, डी कांगो। इसका सही उत्तर है ए। अब्बा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नहीं होना चाहिए, यहाँ बड़ी होनी चाहिए। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है, और लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी नील है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? ए जोजिला, बी बनिहाल, सी लिपुलेख, डी काराकोरम। इसका सही उत्तर है बी। बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 13 है, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश कहा जाता है? न्यूटन का नियम, बी केपलर का नियम, सी अवोगाद्रो का नियम, डी मॉर्गन का नियम। इसका सही उत्तर है बी। केपलर का नियम है। केपलर ने ही पहली बार यह बताया कि सभी ग्रह अपने अक्ष पर एक निश्चित दिशा में घूर्णन करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के समान कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? ए बूट सेक्टर वायरस, बी सिस्टम वायरस, सी फाइल वायरस, डी डिस्क वायरस। तो इसका सही उत्तर है डी। डिस्क वायरस जो है कोई भी कंप्यूटर वायरस नहीं होता है। ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 15 है, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? ए गन्ने की फसल उगाने का तरीका, बी वन नाशन की प्रक्रिया, सी सिंचाई रहित कृषि, डी झूम की खेती। इसका सही उत्तर है डी। झूम की खेती को जो है काटो जलाओ और कृषि कहा जाता है, और झूम की खेती जो है वो स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16 है, स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? ए बी स्फीति के साथ बेरोजगारी, बी प्रसार के साथ बेरोजगारी, सी प्रसार एवं पूर्ण रोजगार, डी बी स्फीति एवं पूर्ण रोजगार। तो इसका सही उत्तर है बी प्रसार के साथ बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 17 है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ए 23, बी 13, सी 33, डी 35। तो इसका सही उत्तर है सी 33 सदस्य जो है जीएसटी परिषद में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी यूनिसेफ, डी आईएफसी। इसका सही उत्तर है ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, नियत विदेशी मुद्रा की दर में कौन बदल सकता? नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेबी, सी वित्त मंत्रालय, डी एफआईपीबी। इसका सही उत्तर है ए भारतीय रिजर्व बैंक जो है नियत विदेशी मुद्रा की दर को बदल सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ही विदेशी मुद्रा के विनिमय मूल्य को नियंत्रण में रखता है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्री, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर है सी वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है, और वित्त आयोग ही केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे योग्य केंद्रीय करों में हिस्सेदारी निश्चित करता है। प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 19A, सी अनुच्छेद 24A, डी अनुच्छेद 25A। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 21A के में जो है प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 24 है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? वित्त मंत्री, बी योजना आयोग, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है डी वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपता है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये 11 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे।
प्रश्न संख्या 24 है, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व यानी विरोध होने की स्थिति में क्या होगा? ए, जो कानून पहले पारित हुआ था वह प्रभावी रहेगा, बी, राज्य का कानून प्रभावी रहेगा, सी, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, डी, दोनों कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। प्रश्न संख्या 25 है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1949, बी 1952, सी 1947, डी 1950। तो इसका सही उत्तर है बी, 1952 ईस्वी में प्रथम राज्यसभा का चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 26 है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान की कमी थी, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए, पार्श्वनाथ, बी, नागार्जुन, सी, शूद्रक, डी, वसुमित्र। तो इसका सही उत्तर है डी, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष थे। 28 है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ए, शिलालेख 13, बी, शिलालेख 12, सी, शिलालेख 7, डी, भाब्रू लघु शिलालेख। इसका सही उत्तर है बी, शिलालेख संख्या 12 जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। प्रश्न संख्या 29 है, नागर, द्रविड़ और बेसर है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह, वे 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया गया है, सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, डी, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराना। इसका सही उत्तर है सी, भारतीय मंदिर निर्माण की यह 3 शैली है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बैसर शैली। प्रश्न संख्या 30 है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया है? बम्बई, बी, अहमदाबाद, सी, पूना, डी, नासिक। इसका सही उत्तर है सी, हरिजन का पहला अंक जो है पुणे में प्रकाशित किया गया था 11 फरवरी 1933 ईस्वी को। 31 है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ए, खरक सिंह, बी, शेर सिंह, सी, नवनिहाल सिंह, डी, दलीप सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी, दलीप सिंह जो है वो सिख राज के अंतिम राजा थे। 1849 ईस्वी में जब पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया तो उसी समय दलीप सिंह पंजाब के राजा थे। 32 है, डचों ने भारत में फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? ए, 1765, बी, 1627, सी, 1616, डी, 1712 ईस्वी में। तो सही उत्तर है इसका सी, डचों ने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो इसमें से एक भी विकल्प सही नहीं है। डचों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1666 ईस्वी में स्थापित किया था, 1666 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। इसका आंसर होगा आपको 1666 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1604 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ए, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में देश में पहली जनगणना हुई थी। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का क्या प्रभाव पड़ा? ए, सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ, बी, शिक्षा की दिशा में क्रांति आई, सी, भारतीयों का शोषण बढ़ा, डी, आर्थिक क्षति हुई। तो इसका सही उत्तर है ए, सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था और यहीं से सांप्रदायिकता की बीज पड़ी। 35 है, गलत जोड़ा बताइए। एक, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद शौकत अली, बी, स्वयंप्रज्ञा आंदोलन, गांधी जी, सी, पूना पैक्ट, लॉर्ड मैकडोनल्ड, डी, कैबिनेट मिशन, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर है सी,
पूना पैक्ट जो है ये विकल्प गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37 है, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? ए पूर्णतः यूरोप महादेश में, बी पूर्णतः एशिया महादेश में, कुछ अफ्रीका और कुछ एशिया में, डी कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। तो इसका सही उत्तर है डी, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। जो यूरेशिया का पार्ट है वहीं कैस्पियन सागर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झील है। 37 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? ए जलोढ़ मृदा, बी लोयस मृदा, सी लेटेराइट मृदा, डी काली मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी, लोयस मिट्टी जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है? ए टाटा जल विद्युत योजना, बी शिव समुद्रम योजना, सी पाइकारा परियोजना, डी मंडी हाउस परियोजना। तो इसका सही उत्तर है बी, शिव समुद्रम परियोजना जो है वो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कावेरी नदी पर बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 39 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? जोरी 0 डिग्री देशांतर, बी 23.5 डिग्री अक्षांश, जी सी 0 डिग्री अक्षांश, डी 180 डिग्री देशांतर। तो इसका सही उत्तर है डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, और यही रेखा जो है दुनिया में तिथि को निश्चित करती है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर अगर होगा तो कर्क रेखा, दक्षिण होगा तो मकर रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे डैश कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु, बी काल्डेरा, सी ज्वालामुखी गर्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, काल्डेरा। जब ज्वालामुखी का मुख यानी क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, भारत के नागरिक कुल कितने मूल अधिकार का अनुभव करते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर है बी 6। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मूल संविधान में जो है वो 7 प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन था, जिसमें कि 44 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक मूल अधिकार संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 42 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? ये लोकसभा को भंग करना, भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी जो है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। 43 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 51, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रोत्साहन की बात कही गई है। 44 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मृदा। इसका सही उत्तर है बी, तालाब जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए WWF, बी WHO, सी PETA, बी UN। तो इसका सही उत्तर है ए WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन जो है वो पूरे दुनिया में जो है पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। प्रश्न संख्या 46 है, पर्यावरण से अभिप्राय है? ए भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, भी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, सी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47 है, ग्रीन मफलर संबंधित है? ये मृदा प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से, डी जल प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 48 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं? ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? ए घास,
मेढक, कीट, गरुड़, सर्प। बी में है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। सी में है घास, सर्प, गरुड़, कीट, मेढक। डी में है घास, गरुड़, सर्प, कीट, मेढक। तो इसका सही उत्तर है बी। सबसे पहले इसमें जो है वो खाद्य श्रृंखला में घास, फिर कीट, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर गरुड़। प्रश्न संख्या 50 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ए वर्ष 2010, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका सही उत्तर है बी 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 51 है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? ए वायुमंडल, बी समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर है सी, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा में, बी वाशिंगटन डीसी में, सी पेरिस में, डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर है डी, वाशिंगटन डीसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक यानी कि IBRD का मुख्यालय है, IBRD। प्रश्न संख्या 53 है, राइडर कप निम्न में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ए साइकिलिंग, बी घोड़े की दौड़, सी गोल्फ, डी स्नूकर। तो इसका सही उत्तर है सी, राइडर जो है वो गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी राइडर कप जो है गोल्फ के लिए होता है। 54 है, तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? ए भारत और म्यांमार, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत नेपाल, डी भारत और भूटान। तो सही उत्तर है इसका, तीस्ता जल विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, तीस्ता नदी जल विवाद। प्रश्न संख्या 55 है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ए कुश्ती, बी भारोत्तोलन, सी शॉट पुट, डी मुक्केबाजी। तो इसका सही उत्तर है बी, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। 56 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 5 जून, सी 5 सितंबर, डी 12 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है बी, 5 जून को विश्व में प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 57 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए नागेंद्र सिंह, बी HJ कानिया, सी AS आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, नागेंद्र सिंह प्रथम भारतीय हुए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ में जस्टिस बने। अब तक 3 भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बन चुके हैं, उनमें नागेंद्र सिंह एक जो है, और उसके बाद जो है दूसरा का नाम भुला गए, और तीसरा जो है वो अभी दलबीर सिंह भंडारी हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। प्रश्न संख्या 58 है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ए ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, बी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, सी ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, डी ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ नहीं हो उसको दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, हार्ड करेंसी। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। और इंटरनेशनल कोर्ट में जो दूसरे जज थे वो बेनेगल रामाराव थे जो उस समय भुला गए थे। प्रश्न संख्या 60 है, मिश्रित खेती से अभिप्राय है? ए एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन, बी नकदी तथा खाद्य दोनों फसलों का उत्पादन, सी पशुपालन एवं कृषि, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है जो है पशुपालन एवं कृषि को जो है जब दोनों एक साथ किया जाता है, कृषि के साथ पशुपालन, तो उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। और एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का जब उत्पादन होता है तो उसको बहुफसली कृषि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक है? ए निर्वात में, बी ठोस पदार्थ में, सी तरल पदार्थ में, डी गैस में। तो इसका सही उत्तर है ए, निर्वात यानी वैक्यूम में जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे माध्यम जो है वो सघन होते जाता है वैसे वैसे प्रकाश की गति कम होती जाती है। 62 है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी वाट, सी फैराडे, डी हर्ट्ज।
तो इसका सही उत्तर है डी, आवृत्ति का जो है SI मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है। प्रश्न संख्या 63 है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? ए स्पीडोमीटर, बी ओडोमीटर, सी थर्मामीटर, डी किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी, ओडोमीटर जो है वो तय की गई दूरी को मापता है गाड़ी में, और स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति मापा जाता है, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। प्रश्न संख्या 64 है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ए हल्का नीला, बी पीला, सी श्वेत, डी स्लेटी। इसका सही उत्तर है बी, लाल और हरा रंग को मिला देंगे तो पीला रंग की प्राप्ति होगी। 65 है, निम्न में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CA2O, बी CA2CO3, बी CaO2, बी CaO। इसका सही उत्तर है डी, बुझा हुआ चूना का जो है, अनबुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो CaO है। 66 है, ऋणायन डैश द्वारा बनते हैं? ए इलेक्ट्रॉन प्रदान, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति, सी न्यूट्रॉन प्राप्ति, डी न्यूट्रॉन प्रदान। तो इसका सही उत्तर है बी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के द्वारा ऋणायन बनते हैं। 67 है, निम्न में कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है डी, एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो एल्युमिनियम की होती है, और क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है और जो है कोर यानी कि क्रोड में सबसे बड़ी मात्रा जो है लोहा की होती है। प्रश्न संख्या 68 है, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर है सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने के पानी में क्षारक है। 69 है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ए फिलिप्पो पाकिनी, बी रॉबर्ट कोच, सी एम लावेरन, डी फेलिक्स हाफमैन। तो इसका सही उत्तर है बी, रॉबर्ट कोच ने जो है हैजा के रोगाणु की खोज की थी। प्रश्न संख्या 70 है, पोलियो किस कारण होता है? जीवाणु से, बी विषाणु से, सी कवक से, डी परजीवी से। तो इसका सही उत्तर है बी, पोलियो जो है वो विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 71 है, पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है बी, पौधे में जो है उत्तक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 72 है, निम्न में कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? ए लाइकोपोडियम, बी खमीर यानी ईस्ट, सी लैक्टोबैसिलस, डी फबुंत या कवक। तो इसका सही उत्तर है सी, लैक्टोबैसिलस जो है वो दही जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। 73 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? ए 13, बी 11, सी 12, डी 14। तो इसका सही उत्तर है सी, मानव के शरीर में जो है पसलियों की जोड़ा जो है वो 12 गो है, यानी कुल 24 जो है संख्या में पसली हैं। प्रश्न संख्या 74 है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है यानी एक्सेप्टर है? ए ओ, बी जी ओ, सी ए बी, ए जो है ओ पॉजिटिव, बी है ओ नेगेटिव, सी है ए बी, डी है ए बी पॉजिटिव। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी पॉजिटिव को जो है वो सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है, और ओ पॉजिटिव को जो है सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। 75 है, एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस बीमारी के टीके की खोज की? ए पोलियो, बी क्षय रोग यानी टीबी, सी चेचक, डी रेबीज। इसका सही उत्तर है सी, चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रश्न संख्या 76 है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा जो है बिहार से जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र को, उड़िया भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया था, और तब जो है बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ, और सबसे पहला बार बिहार जो है राज्य बना बंगाल से अलग होकर के 1912 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 77 है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला ए सीवान, बी गया, सी वैशाली, डी पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर है डी, बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। 78 है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वास्तु उत्पादक केंद्र है? ए मोतीपुर, बी बजारी, सी भागलपुर, डी डालमिया नगर। तो इसका सही उत्तर है सी, भागलपुर जो है वो सिल्क वस्त्र के उत्पादन में न केवल बिहार में बल्कि भारत में प्रमुख स्थान रखता है। 79 है, निम्नलिखित नदियों में से तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ए बागमती, बी घाघरा, सी गंडक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई किसी की सहायक नदी जो है वो तेल नदी नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, बी कैमूर पठार, सी नवादा पहाड़ी प्रदेश, डी राजगीर पहाड़ी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी जो है वो उत्तरी पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। और यही सोमेश्वर पहाड़ी जो है भारत और नेपाल के बीच उत्तर पश्चिम में सीमा बनाती है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।